उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सत्ता पक्षों या विपक्ष दोनों पार्टियों के नेताओं ने ग्रामीण इलाकों का दौरा शुरू कर दिया है और इन सब के बीच केंद्रीय नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ नेशी भाटिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 और 3 मई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को धार देना है। बीजेपी अध्यक्ष के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस तंज कसती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तैयारियां तेज होती नजर आ रही है। पहले केंद्रीय नेताओं के दौरे रहे और उसके बाद लगातार ही प्रदेश के विकास पर चर्चाएं हो रही हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। केंद्रीय नेतृत्व के जरिए ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव को गति दी जा रही है। लेकिन इसी बीच नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा 2 और 3 मई को उत्तराखंड का रहने वाला है, जिसको लेकर विशेष तैयारियां हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इन्हीं तैयारियों के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बिगुल फूंक दिया है। अब विशेष तैयारियों पर साफ बीजेपी का फोकस नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र नेतृत्व के बड़े से बड़े नेता लगातार प्रदेश के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी भी हाल फिलहाल प्रदेश के दौरे पर रहे। हालांकि उन्होंने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जरूर किया, लेकिन यहीं से चुनावी बिगुल बजा कर गए हैं और इसी के बाद अब नितिन नवीन का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नई रणनीति के साथ प्रदेश को कोई ना कोई बड़ी योजना के बारे में जरूर चेता कर जाएंगे और इसी के जरिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार कैसे काम करेगी, इस पर विशेष फोकस देने के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो चलिए आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी तैयार है और जो नितिन नवीन का खास दौरा रहने वाला है 2 और 3 मई को, उसको लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिव्या नेगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। पंकज छेत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। प्रशांत धीमान हमारे संवाददाता हैं, जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी और सबसे पहले प्रशांत, आपके पास आना चाहूंगी। 2 और 3 मई को नितिन नवीन का दौरा रहने वाला है प्रदेश में, आखिरकार क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित रहेंगे? खंड में जो है चुनावी तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही हैं। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में जो है कई नेता, वो मोदी जी आए जब उन्होंने देहरादून और दिल्ली एक्सप्रेस वे इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया, वहीं उन्होंने रोड शो भी जो है उत्तराखंड के अंदर किया और लगातार जो है और भी नेता जो है आते रहे। धामी जी को लेकर के हल्द्वानी की बात हो या फिर हरिद्वार की बात हो और धागर धामी की संख्या धामी को दी गई। लेकिन अब जो नितिन नवीन का दौरा है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि खास नज़र जो है भारतीय जनता पार्टी की वो उत्तराखंड के ऊपर, उत्तराखंड चुनाव के ऊपर जो है वो लगातार बनी हुई है। और वहीं जो है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि कुछ भी मुद्दे ऐसे जो विपक्ष के द्वारा जनता के बीच में फैलाए जा रहे हैं, वो महिला आरक्षण को लेकर के हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो पॉपुलैरिटी है, जो आने वाले चुनावों को लेकर के जो तैयारियां हैं वो बनी रहे। बिल्कुल, और ये देखने को भी मिल रहा है क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है वो लगातार बनी हुई है और इसी के जरिए देखने को मिल रहा है कि 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्राउंड जीरो पर काम करती नजर आ रही है। दिव्या नेगी जी, आखिरकार नितिन नवीन आ रहे हैं 2 और 3 मई को, प्रदेश का दौरा रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियों में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं? क्या कुछ लगता है 2027 के लिए नई रणनीति यहाँ पर तैयार होने वाली है? दिव्या नेगी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, दिव्या नेगी जी से हमारा शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पंकज छेत्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
छेत्री जी, मेरा बड़ा सवाल आपसे यही रहेगा कि 2 और 3 मई को प्रदेश दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन और आखिरकार विशेष तैयारियां जारी हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी काफी हद तक तंज कसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है चाहे बड़े से बड़ा नेता आ जाए लेकिन सरकार तो आएगी हमारी। आखिरकार इतना कॉन्फिडेंस कैसे? ठीक है, पंकज जी तक भी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रशांत, आपके पास ही वापस आना चाहूंगी। कार्यक्रम प्रस्तावित है और कहा जा रहा है कि वो गांव क्षेत्रों में भी जाएंगे और वहां पर भी जाकर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद रहने वाला है वो ये है कि आखिरी तबके तक के व्यक्ति को साधा जाए, जिससे कि वोट बैंक की राजनीति को जो कांग्रेस लगातार साधने की बात करती है, लेकिन उनके प्रदेश हित में जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पर मेन फोकस रखा जाए। और लगातार धामी सरकार भी इसी पर विशेष फोकस रख रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी का विजन भी यही रहने वाला है। तो आखिरकार खासा तैयारियां किस तरीके से देखने को मिल रही है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, मैं आपको बता दूं निशी, जो नितिन नवीन आ रहे हैं और वो गांव का दौरा करेंगे। आपको मैं बता दूं, जो पहाड़ के गांव हैं तो उनको लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या कोई भी पार्टी हो, लगातार ये प्रभाव जो है दिखाने की कोशिश होगी कि भाई पहाड़ जो है, पहाड़ के लोग जो हैं इस सरकार से खुश हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि पहाड़ तक जो है जनता सरकार की सेवाएं नहीं पहुंच पाती, पहाड़ तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती और पहाड़ तक जो है कहीं ना कहीं पहाड़ के गाँव छूटते रह जाते हैं और चुनाव में भी कई गांव को अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन ऐसे में नितिन नवीन आ रहे हैं और अगर वो गांव-गांव तक जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कोई भी उत्तराखंड का जो गांव है वो ना छूटे और किसी को भी ये महसूस ना हो कि भाई सरकार का विकास हो या सरकार का कोई भी नेता हो वो हम तक नहीं पहुंचा। और यूकेडी का जो प्रभाव है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जाता है। तो ऐसे में निशी ये भी बात हो सकती है कहीं ना कहीं यूकेडी के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नज़र या धामी सरकार की नज़र जो है वो पहाड़ के इलाकों पर है। बिल्कुल, देखिए पहाड़ के इलाकों में ज़रूर देखने को मिल रही है, क्योंकि चाहे तमाम योजनाओं की बात कर ली जाए, चाहे तमाम परियोजनाओं की बात कर ली जाए और रोजगार से जोड़ने के लिए पहाड़ को लगातार प्रेरित किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जिससे कि रोजगार के नए अवसर बने, पलायन को कम से कम किया जाए और इस पर लगातार फोकस भी रह रहा है। लेकिन इस बार जब नितिन नवीन गांव-गांव का दौरा करेंगे, प्रदेश में नई रणनीतियों को नई हवा देते हुए नजर आएंगे, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं के बीच वो पहुंचेंगे, नया मंत्र उन्हें देने का काम करेंगे। तो क्या लगता है कि इस बार जो नितिन नवीन का दौरा रहने वाला है प्रदेश के लिए, कितना ज्यादा लाभदायक होने वाला है? मैं आपको बता दूं, पहली बार जो है नितिन नवीन जो है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में जो है नितिन नवीन की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर वो उत्तराखंड का दौरा करते हैं तो इसी उत्तराखंड दौरे के बीच भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जो है पॉजिटिव संदेश जाए कि नितिन नवीन के दौरे का कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रभाव जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिला। और जो बात आपने कही कि पहाड़ों से पलायन की जो बात है वो लगातार विपक्ष की ओर से उठाई गई कि इस सरकार में पहाड़ से जो है लोग पलायन कर रहे हैं, पहाड़ के लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से वो प्लेन की तरफ आ रहे हैं या फिर ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर जो है रोजगार है। तो हो सकता है कि नितिन नवीन वहां पर जाएं और विपक्ष को ये दिखाने का काम करें कि केवल जो बात ये कही जा रही है कि भाई पहाड़ से पलायन है, वो केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है पहाड़ के लोगों में। और कहीं ना कहीं जो है वहां पर नितिन नवीन जाकर के विपक्ष को दिखाने का काम करे कि आज भी पहाड़ों में सुविधा है और इस सरकार ने वहां तक सुविधाएं हो, बिजली, पानी, सड़क, सब कुछ वहां पर पहुंचाया है। तो ये सब देखना होगा निशी। बिल्कुल, पहाड़ में अभी भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर अक्सर चर्चाएं गर्म रहती हैं। विपक्ष भी लगातार इन विशेष मुद्दों को उठाता रहता है और बार बार इसी के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब नितिन नवीन आएंगे उनका मेन फोकस ही यही है, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा कि वो गांव का भ्रमण करेंगे, वहां पर जाएंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेने का काम करेंगे और योजनाओं के बारे में भी जानकारी देने का काम करेंगे। तो ऐसे में पार्टी जब गांव के एक ग्रामीण तक कनेक्ट होने की कोशिश करेगी तो उससे काफी ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचने वाला है। ठीक है प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगी, दिव्या नेगी जी के पास में आना चाहूंगी। दिव्या नेगी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आवाज तो आ रही है। दिव्या नेगी जी, नितिन नवीन 2 और 3 मई को प्रदेश दौरे पर रहने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह है, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या कुछ वो मंत्र कार्यकर्ताओं को देने वाले हैं जिससे कि आप लोगों को 2027 में सफलता मिल सकती है? जी देखिए, बहुत ही उत्साह है कार्यकर्ताओं में इस चीज को लेकर कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और पहली बार अपने
इस नए दायित्व के बाद वो उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। हाँ। और अब विधानसभा चुनाव की तैयारी यहाँ पर चल रही है, तो सारे कार्यकर्ता वैसे भी जोश में थे और वो अब आएंगे तो और एक नई ऊर्जा सबको देकर जाएंगे। वो एक बहुत ही कम उम्र के युवा अध्यक्ष मिले हैं हमें, तो जरूर एक नई तरह की हमें एनर्जी देकर जाएंगे। और जैसा कि आपने भी बताया, जो प्रस्तावित है उनका कि वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से तक जाके मिलेंगे, दौरे करेंगे, फिर वो अलग अलग जो प्रदेश की कार्यकारिणी है उनसे मिलेंगे, मोर्चों से उनकी मुलाकात होगी, विधायकों से मुलाकात होगी। तो जब इस तरह से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से 2 दिन का लंबा समय हमारे यहाँ गुजारेंगे उत्तराखंड में, तो ये सब हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हम सब बहुत ही उत्साहित हैं इस चीज को लेकर, और हम जरूर देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो एक नया दृष्टिकोण हमें देकर जाते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। पहले से ही चुनावी मोड में आ ही चुकी है पार्टी, बट उनके आने से हम पूरा उम्मीद है कि एक नई ऊर्जा का संचार होगा और बहुत ही नया जोश वो भर के जाएंगे कार्यकर्ताओं में। तो बिल्कुल हम पलकें बिछाए वेट कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। बिल्कुल, पलके बिछाकर इंतजार तो जारी रहेगा और 2 और 3 मई को आखिरकार जब वो बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो देखने वाली बात रहेगी कि 2027 में वो कनेक्शन, वो बातचीत, वो मंत्र कितना सफलदायक साबित हो पाएगा। पंकज छेत्री जी, आपसे जानना चाहूंगी 2027 को लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के तो केंद्र नेतृत्व भी यहाँ पर बार बार आकर दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अब बूथ लेवल तक कनेक्ट होने तक की तैयारियां चल रही हैं। उनका तो बिल्कुल बच्चा का है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कब बजने वाला है? देखिए निशि जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जन सेवा का कार्य कांग्रेस करती है वो भाजपा कभी सोच भी नहीं सकती है। ये मानना बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमेशा भाजपा जो है चुनावी मोड पे रहती है, और क्यों ना हो, जब उनको दिन रात जो है लोकतंत्र की हत्या करनी है, जो है पार्टियां तोड़नी है, जोड़ तोड़ करके डरा धमका के सरकारें बनानी है, तो चुनावी मोड में रहना पड़ता है। और जहां तक नितिन नवीन जी की बात है, वो आ रहे हैं हमारे प्रदेश में, हम भी उनका स्वागत करते हैं। परंतु मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या नितिन नवीन जी ये इतनी नवीन हिम्मत दिखा पाएंगे कि जो उनके राष्ट्रीय महामंत्री हैं दुष्यंत गौतम जी, जिस पर आरोप लगा है, गट्टू पे आरोप लगा है वीआईपी होने का, क्या वो दुष्यंत गौतम को हटा पाएंगे? ये काम नितिन नवीन का थोड़ी है पंकज छेत्री जी। सीबीआई जांच जब हो रही है तो इसमें नितिन नवीन क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, आप कोई भी केंद्रीय नेता आता है, आप सीधा उन्हीं पर आरोप करना शुरू हो जाते हैं कि वो लोग क्या करेंगे? आरोपी है तो देवभूमि में आ रहे हैं तो अंकिता भंडारी पर बोलना पड़ेगा। क्या आपको सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है पंकज छेत्री जी? आप सुनिए ना पहले मेरे निशि जी, जो दूसरे इनके संगठन मंत्री हैं अजय कुमार, वो भी संदेह के घेरे में है। क्या उसके साथ मंच साझा करेंगे नितिन नवीन जी? अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका हम पुरजोर विरोध करेंगे। तो नितिन नवीन जी से मेरी यही गुजारिश है कि आप चुनाव के अपना आकलन करने आए, कार्यकर्ताओं में जोश भरे, परंतु उत्तराखंड के साथ, पहाड़ के साथ बिल्कुल भी हम धोखेबाजी नहीं होने देंगे और आपसे बार बार प्रश्न पूछते रहेंगे कि जो आपके पार्टी के भीतर छुपे हुए आरोपी हैं, उत्तराखंड के जो मान मर्यादा से खिलवाड़ करने वाले हैं, क्या उस पर भी आप कोई नवीन कार्रवाई कर पाएंगे? तभी हम मानेंगे आपको नितिन नवीन जी, नहीं तो नवीन जी हो चाहे गड्ढा जी हो चाहे कोई भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंकज छेत्री जी, ये काम कानून का है, सीबीआई जांच हो रही है, तो आप क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि नितिन नवीन जी मुझे पता है कानून का कार्य है, न्यायिक पद पर बैठ जाए और वही इंसाफ कर दें? कुछ होता है राजनीति में, नैतिकता भी कुछ होती है निशि जी। मैं खुद अधिवक्ता हूं, कानून का मुझे अच्छी तरीके से ज्ञान है, बहुत जिम्मेदारी से आपके जिम्मेदार चैनल में बैठ के मैं बात बोल रहा हूं। क्या इतनी नैतिकता दिखा पाएंगे कि जब तक आरोप से क्लीन चिट बरी नहीं हो जाते तब तक क्या मंच साझा न करने की हिम्मत दिखा पाएंगे? क्या हटा पाएंगे? तब तक नहीं हटा पाएंगे। मैंने आपकी तैयारियों के बारे में पूछा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में है, लेकिन आप न्यायिक प्रक्रिया को यहां पर ले आए हैं और मंच साझा तक की बात की जा रही है, लेकिन जो जरूरी बात है उस पर आप लोगों का ध्यान नहीं है।
इस पर तो जरूर नहीं, चर्चा होगी, देखिए, क्योंकि आप लोग चुनावी विरोध कर बात- रहे हैं, आप तो विरोध कर रहे हैं निश्चित और इस जी, पर मैं आपके चर्चा मंच भी से, होगी, लेकिन ये क्लीन आपके चिट तो प्लेटफॉर्म न्यायिक से प्रक्रिया में जिम्मेदारी मिलेगा से ना, बोल रहा हूं। ये तो न्यायिक प्रक्रिया में ही क्लीन चिट मिलेगा ना। आपके प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पर बैठ के ये बात बोल रहा हूं कि कांग्रेस हमेशा जनसेवा के लिए तैयार रहती है, भाजपा की तरह ठीक है। 24/7 इलेक्शन मोड पर, और पार्टियों को तोड़ने मरोड़ने, पार्टियों को जो है पार्टियों के नेताओं को खरीदने, डराने धमकाने का और ठीक है। हमेशा इलेक्शन मोड पे रहने का कार्य नहीं करती है, जनसेवा का कार्य करती है और करती रहेगी। कांग्रेस उसके लिए हमेशा तैयार है। ठीक है। 24/7 ये गांव में जाने की बात कर रहे थे, ये बताएं इनके अटल आदर्श ग्राम कहाँ हैं, ये बताएं कि इनके संसद जो सांसद हैं उन्होंने गोद लिए थे गांव कहाँ हैं, ये बताएं कि जो चौपाल लगाई जा पूछ रही थी, लेते हैं, इनके जवाब आईएएस ले लेते हैं, अधिकारी, दिव्या नेगी पीसीएस जी से अधिकारी जवाब ले गांव में लेते जा हैं, रहे थे, दिव्या नेगी जी वो से गांव जवाब कहाँ ले। हैं, कौन से ठीक है, गांव में पंकज नितिन नवीन छेत्री जी जी जाएंगे वो बताएं। जवाब लेने दीजिए नेगी जी। देखिए निश्चित जी, आपने जो सवाल पूछा वो छेत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से पूरा का पूरा सवाल ही दरकिनार कर दिया। यही है इनकी रणनीति, हर बात पर जब भी कोई मुद्दा आता है अपनी बात बताने के बजाय, अपनी तैयारियों के बारे में चर्चा करने के बजाय, ये घुमा फिरा के दो चार जो चीजें हैं उन्हीं पर मुद्दा घुमा के हमेशा ले आते हैं कि वो आरोपी अंकिता है। भंडारी दो चार राजनीति चीजें में नहीं आरोप बहन जी, लगाना कोई, माफी चाहूंगा मैं, देखिए अंकिता भंडारी की बात दो नहीं चार हो रही, चीजें नहीं अंकिता है। भंडारी हमारी भी बेटी लेकिन है, पंकज जी जो हर बोल रही हर है। विषय पर आप उसी हमेशा मुद्दे बीच को में भुनाने कूदने की से कुछ कोशिश नहीं मत होगा करिए। ना, वो तो जांच की प्रक्रिया में वो शामिल हो केस चुका चल है। रहा है, अब दो चार सीबीआई चीजें जांच मतलब होगी, दो चार एक के चीजें बाद मतलब एक ये सभी प्रभारी के आरोपियों बारे को में बात कटघरे करने के लग पीछे जाते लाया हैं। जाएगा जो ना। केस है, जो केस है वो चल रहा है, सीबीआई उसकी हाँ। जांच कर रही है और आप भी जरा उसका आदर करिए कि सीबीआई उसकी जांच में लगी हुई है, विश्वास रखिए न्याय व्यवस्था पर। और बिल्कुल यहाँ पर हम आदर निश्चित जी ने करते हैं। आपसे पूछा कि आपकी क्या तैयारी हो रही है अपने प्रदेश में, और केवल एक लाइन में ये कह देना कि हम जनसेवा कर रहे हैं। कांग्रेस कितनी जनसेवा करती है, कितना देश को लूटती आई है, और भाजपा ग्राउंड लेवल पे जाकर क्या काम करती है, जनता को बताने की जरूरत नहीं है। और जब हम ये बोलते हैं कि चुनावी तैयारी में पार्टी लग चुकी है, चुनावी बिगुल बच चुका है, और आप खुद बोल रहे हैं कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहने का मतलब ही होता है कि आप जनता तक पहुंचे हुए हैं, आप हर घर के दरवाजे तक पहुंचे हुए हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही होता है चुनावी सांसदों मोड में रहने का विधायकों के मतलब, दरवाजे तक ही पहुंचते हैं। क्योंकि जो आपके हमारे जो वोटर हैं, जो जहां पर जो भी जन की समस्याएं हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। और हम जब भी बात करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, हम बात करते हैं कि हमने क्या करा, मोदी जी ने देश के लिए क्या करा है, धामी जी ने प्रदेश के लिए क्या करा है, हम इनकी बातें करते हैं। लेकिन कांग्रेस की क्या रणनीति है कि अपने पास तो बोलने को कुछ है नहीं, हम तो ऐसा कुछ, पार्टी इनकी तो कुछ कर नहीं रही है, कोई इनके राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ आने में घबराते हैं। आप पूछिए कितनी बार आए मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पर दौरा करने के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन के लिए आ रहे हैं। तो इसमें इनको बुरा लग रहा होगा, मिर्ची लग रही होगी कि इनके, देखिए इनका नेतृत्व कितनी चिंता करता है इस प्रदेश की। इतने बड़े देश में और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, फिर भी एक छोटे प्रदेश में 2 दिन का समय बिताने के लिए आ रहे हैं। ये है गंभीरता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की कि वो बार बार आते हैं। अभी आपने देखा कि कितनी बार मोदी जी 28 बार हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो ये सब बताता है कि कितना प्राथमिकता दी जाती है हमारे प्रदेश को, जबकि ये अगर आप और प्रदेशों से कंपेयर करें तो एक छोटा प्रदेश है, फिर भी इतनी चिंता करते हैं, आते हैं बार बार, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनकी परेशानियां जानते हैं और हमारी तैयारियों में जोश भरने का काम करते हैं। तो आप अपनी बात बताइए, दूसरे पे उंगली उठाना, आरोपों की बात करना, राजनीति में आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबको पता है वो आरोप किस मंशा से लगाए गए हैं, किस तरह से लगाए गए, किन लोगों ने उन आरोपों की फंडिंग करी है, किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, पंकज छेत्री जी एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे। देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व की बात आप बार बार करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व अगर प्रदेश के दौरे पर रहता है, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी क्यों ना हो, गृह मंत्री हो, राष्ट्र जैसे कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति हो केंद्र नेतृत्व का, लेकिन वो लगातार प्रदेश में आते हैं, भ्रमण करते हैं और चुनावी बिगुल के ही मकसद से हो बेशक, लेकिन वो प्रदेश में आते जरूर है। लेकिन आप पर यह भी आरोप भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों नहीं आ पाते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जब जब समय होता है, जब जब बुलाया जाता है निमंत्रण, हम हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग आते हैं। पर एक बात इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को पूर्ण विश्वास है प्रदेश के नेतृत्व में। यही कारण है कि उन्होंने पूरी कमान उनके हाथ में यानी कि आपकी सरकार बनेगी तभी आपका राष्ट्रीय नेतृत्व आएगा। जबकि भाजपा के अंदर देखने वाला विषय रहेगा कि आप कब बुलाएंगे और वो कब दौड़े चले आएंगे और आप कब पलके बिछाकर उनका इंतजार करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब 2 और 3 मई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और उनको लेकर तमाम तैयारियां इस वक्त प्रदेश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देखने वाला विषय रहेगा कि ये 2 दिन का भ्रमण कितना लाभदायक भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला है, प्रदेश सरकार के लिए होने वाला है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।